कैसे हो आप सभी? जो चीजें लोग आपको 2-2 ढाई-ढाई घंटे पढ़ा रहे हो वो सिर्फ 5 से 6-7 मिनट में आपको पढ़ाने वाला हूँ, यानी कि आपका टाइम बचाऊंगा और बेस्ट ट्रिक बताऊंगा। देखिए लोग क्या कर रहे हैं, उन्हें ज्यादा ट्रिक बतानी है तो आपको ट्रिक नहीं बता पा रहे जो एग्जाम में यूज करके आप कम टाइम में और बिल्कुल परफेक्ट आंसर दे पाओ। देखिए ये क्वेश्चन मैंने 2 दिन पहले ही आपको कराया था रात 9 बजे, इसलिए कहता हूँ रात 9 बजे वाली क्लास प्रॉपर लो, क्योंकि वहां मैं प्रॉपर वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो एग्जाम में बार बार पूछ रहा है। तो मेरा ये क्वेश्चन कराया था तो इसमें मैंने बताया था कि मेरे भाई जब भी वो आपसे या तो मूल पूछ लेगा या रूट्स या एक्स की वैल्यू, ठीक है, एक्स यानी जो ये एक्स है इसकी वैल्यू बताओ, तो इसकी वैल्यू 2 निकल कर आती है। अब हमें 2 ऐसी वैल्यू सोच रहे हैं जिन दोनों का मल्टीप्लाई 49 हो। 49 होता है 7 का स्क्वायर, यानी 7 × 7, और इन दोनों का प्लस 14 होना चाहिए। तो 7 और 7 14, यानी कि जो रूट्स हैं 7 और 7 है, यानी एक्स की वैल्यू सीधा 7 आ गई। 1 सेकंड में ये क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या था कि पहले रेशो 3:1 है आज के टाइम पर, पिता और पुत्री, फादर और डॉटर का। आज से 10 साल बाद ये रेशो 2:1 हो जाएगा। अब अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 का गैप है, ये गैप 0 का है। तो इस गैप जब भी ऐसे अलग अलग गैप होता था तो हम क्या करते थे, ऊपर वालों में जो गैप होता था ऐसे 2, उसे नीचे इधर और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे ये 2 बन जाएगा और ये 2 दूनी 4। ये चीजें याद है, बहुत बार पढ़ा चुका हूँ। अब अगर आप देखोगे तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। 3 और 4 के बीच में 1 का गैप, 1 और 2 के बीच में 1 का गैप, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी उम्र में 1 का गैप बन चुका है। परंतु यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 वर्ष इन्होंने बिताए हैं, तो इनकी उम्र में 10 साल का गैप होना चाहिए था। अगर 10 साल का गैप, एक्चुअल में ये गैप 1 का ना होकर 10 का होना चाहिए, इससे 10 गुना ज्यादा। तो इसी प्रकार उसने पूछ रखा था पिता की उम्र, पिता की उम्र भी 10 गुना ज्यादा, कितनी हो जाएगी 30 साल। अगर बेटी की पूछी होती तो 1 से 10 गुना ज्यादा 10 साल। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन था सिंपल सा क्वेश्चन कि भाई 2500 रुपए में आज किसी को उधार दे दूं और 2 साल के लिए मैंने पैसा उधार दिया और मैंने कहा भाई 4% ब्याज लूंगा। तो आपको पता है मेरे 2 साल के 4% के हिसाब से 2 साल का 4 दूनी 8%, टोटल मुझे 8% मिलेगा। यानी इस पैसे का 8% निकाल दीजिए। प्रतिशत का क्या काम होता है, ये 2 जीरो काट देता है, ठीक है। अब आपको बताए, देखो 8 से तो 25 की मल्टीप्लाई आपको नहीं करने आती, पर 4 गुणा में 2 से तो आती होगी। 25 चौके कितना होता है 100, 100 गुणा में 2 200, यानी सिंपल सा, या किसी की कैलकुलेशन अच्छी है तो 25 × 200 डायरेक्ट आप कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, एक बच्चे ने कहा सर ये ऐसे आया था और एक बच्चे ने कहा सर इसकी वैल्यू 3 5 6, यानी तीनों साइडें अलग अलग थी। उसने कहा, एक ने कहा सर 2 साइडें एक जैसी थी और तीसरी अलग थी। अब दोनों में से किसी का भी सच हो सकता है, बट हाँ इस चीज पर ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए अगर ये दोनों साइडें सेम हो और ये अलग हो तीसरी, तो हमें क्या करना होता है, इस जो तीसरी बेस होती है इसके सामने वाले कोने से वर्टेक्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, ये 16 किसके से बढ़ जाए 8 और 8 में। अब आपको पता है मेरे भाई ये 8 है और ये अगर 90 डिग्री एंगल है और ये 10 है, तो 8 10 है तो ये 6 6 8 10 ट्रिपलेट हो गया। और किसी भी एरिया जो होता है ट्राइंगल का, 3 साइड वाली फिगर का एरिया होता है हाफ बेस, इस पूरे बेस यानी 16 का आधा 8 मल्टीप्लाई 8, 8 6 48, इसका एरिया क्या हो जाएगा 48। अगर ये क्वेश्चन ये वाला होता कि तीनों साइडें अलग अलग, जो कि बच्चे ने कहा 2-3 से बच्चों से बात करी, 1-2 ने तो यही कहा कि सर तीनों साइडें अलग थी, ठीक है। अगर तीनों साइडें अलग हैं, जैसे इसकी 3 है 5 है 6 है, कोई इसमें ट्रिपलेट नहीं बन रहा, तो उस केस में क्या करना होता है, आपके पास हीरोज फॉर्मूला होता है। हीरोज फॉर्मूला यानी इन सभी को 5 3 8 और 6 14, 14 का आधा कितना होता है मेरे भाई 7। ये क्या हो जाता है सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर तो आपको पता है परिमाप, परिमाप होता है कोई भी फिगर, अगर इसमें 3 साइड हैं तो तीनों साइडों की जो लंबाई है उसे जोड़ दो। तीनों साइडों की लंबाई को जोड़कर 14 आया, पर हमें सेमी चाहिए यानी आधा, तो आधा तो 2 से डिवाइड 7 आ गया बस। अब देखिए ए यानी पहली साइड ये हो गई, बी दूसरी ये हो गई, सी तीसरी हो गई, बस। अब सॉल्व कर दो, 7 रख दो, 7 - 3 7 - 6 7 - 5, ऐसे करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन था 2 ट्रेनें थी और 10 सेकंड में एक दूसरे को छगर छगर पार कर जाती है। अगर दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक है, यानी कि ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो होगा क्या मेरे भाई, आपसे पूछा गया कि स्पीड क्या है, तो इन दोनों की स्पीड का टोटल क्या हो जाए S1 + S2। नॉर्मल सी बात है, दोनों ने टोटल 120 और 140 टोटल कितना डिस्टेंस कवर करा 0 6 260, और इस डिस्टेंस को कवर करने में 10 सेकंड उसे लग रहे हैं। परंतु स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में पूछे, ये मीटर पर सेकंड में आ रही है स्पीड, तो किलोमीटर प्रति घंटा बदलने के लिए 8/10 से 8/10 8/5 से मल्टीप्लाई कर दो और सोल्व कर दो, आपका उत्तर आ जाए विद इन सेकंड। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते थे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा था, एक 4 साइडों वाली कोई फिगर है, वो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है क्या है कुछ नहीं बता रखा था, सिंपल एक 4 साइड वाली फिगर है, ठीक है, एक चतुर्भुज है। अगर 4 साइड वाली फिगर में एक डायगोनल दे रखा था 32, डायगोनल दे रखा था 32, और इस डायगोनल पर एक परपेंडिकुलर तो यहाँ से डाला गया है, परपेंडिकुलर 1 जिसकी लंबाई 6, एक परपेंडिकुलर 2 जिसकी लंबाई 10। तो देखिए एक तो इसका डायरेक्ट तरीका होता है करने का सॉल्व जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, बट ऐसा क्यों होता है ये रीजन भी यहाँ पर बताऊंगा, जिससे कि जब भी आगे क्वेश्चन आए आप उसे सोल्व कर पाओ। डायरेक्ट तरीका क्या होता है, हाफ बेस यानी 32 और ब्रैकेट में आपको इन दोनों का 6 और 10 का प्लस कर दीजिए यानी 16,
इन सभी को सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बट ये आया कहाँ से निकल कर, उसके लिए आप इसे देखिए। देखो ऊपर वाले हिस्से का अगर मैं एरिया कहूँ इस ऊपर वाले ट्राइंगल का, तो एरिया क्या होता है किसी ट्राइंगल का, हाफ बेस। अब अगर मैं इसे बेस लेकर चलता हूँ बेस 32 को, तो हाफ 32 मल्टीप्लाई इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है 6, प्लस में इस पूरे का चाहिए एरिया, तो इसका तो निकाल लिया, नीचे वाले का एरिया क्या हो जाएगा हाफ बेस, बेस मल्टीप्लाई इस पे डाला गया परपेंडिकुलर, तो हाफ 32 मल्टीप्लाई 10। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, हाफ 32 कॉमन दिख रहा है, तो हाफ 32 बाहर ले लिया और अंदर यहाँ से 6 रह जाएगा, वहां से 10। यही सेम चीज यहाँ पर मैंने कर दी थी कि भाई हाफ 32 मल्टीप्लाई 10 और 6 का टोटल 16। यही सेम चीज यहाँ पे थी, 10 और 6 का टोटल 16। इसे आप 16 सोल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। 2 से 16 बगैर 16 का स्क्वायर 256, आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, बच्चे ने कहा था कि सर एक लेंथ दे रखी थी 20 है, बेस पूछा गया था और एरिया बता रखा था 244 है। तो आप देखिए लेंथ इंटू ब्रेथ, किसी भी रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि 244 दे रखा है, जिसमें से लंबाई 20 है और चौड़ाई बेस हमसे पूछा है कि कितना होगा। तो मेरे भाई नॉर्मल, अगर मैं इसको देखो 20 को यहाँ से यहाँ पर ले जाऊँ, तो आप देखिए अगर 2 से काटूंगा तो ये 10 पे जाएगा, 2 से 2 2 2 2 4 2 2 4, ये 10 का डालेगा, पीछे से एक आगे पॉइंट और 12.2 बेस आ जाएगा, यानी ब्रेथ आ जाएगी हमारी। उसके अलावा देखिए अगर आप 2D से बात करें 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और 3D से 1 से 2 क्वेश्चन आ रखा था, एक से मतलब टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन आ रखे थे, इसको 2 से 3 करके, ठीक है, और 1 से 2 यहाँ पर पूछ रखे थे। इस तरह से थे, जो बच्चों ने बताया उसके हिसाब से कि रेक्टेंगल के क्वेश्चन थे, सर ट्रायंगल के क्वेश्चन थे, कुछ स्फीयर का भी क्वेश्चन आ रखा था। वो क्वेश्चन मैंने ये रहा, हाँ, एक स्पेयर से क्वेश्चन आया था, स्पेयर से क्वेश्चन आ रखा था, वैल्यू से याद नहीं थी बच्चे को, बट स्पेयर का अगर क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, क्योंकि अगर पूछ रहा है तो वो ना बार बार पूछता है, क्योंकि 100 से भी ज्यादा आपके शिफ्टों में एग्जाम होने, तो वॉल्यूम क्या हो जाए 4/3 पाई आर की क्यूब, क्या हो जाए वॉल्यूम 4/3 पाई आर की क्यूब। तो ऐसी चीज पढ़ाओ ना, जो मैं पढ़ाऊँ वो आ जाए, उसका क्या फायदा फालतू में कुछ भी फेंकते रहूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, क्योंकि इसी चैनल पर सबसे बेस्ट चीजें सबसे जल्दी मिलती हैं और आपका मतलब समय खराब ना हो, इस तरह से चीजें मैं कर रहा होता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कर दो कि भाई सही जगह पर यहाँ पर आ जाओ। और साथ ही साथ फ्री बुक दे रहा हूँ मैं टॉप तक ऐप पर, फ्री बुक टॉप तक ऐप पर। जैसे टॉप तक ऐप खोलोगे तो सबसे नीचे कोने में फ्री बुक का एक ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके फ्री बुक वहां से पढ़ लेना वाली, उसी में से सारे क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आप मिलाओगे तो आप जैसे क्वार्टर क्वेश्चन जाओगे या कोई भी सारे क्वेश्चन वही सारे फ्री बुक पढ़ लेना। उस पे बस ऐप का 11 रुपये चार्जेस लगेगा। ओके बाय, लव यू।